Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about important judgments of June 2021. This is part 2 of the video. Part 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थी, जजमेंट थी, हमने उस सेशन में भी डिस्कस किया ऑफ जून 2021 और जो हमारी बच गई हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. देखिए, आई ऑलवेज से कि ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जुडिशरी के एग्जाम, ज़्यादातर जुडिशरी के एग्जाम आ चुके हैं. तो अगर आपको इन वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखना है तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट, आप उसको देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं, राइट. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में बात की. एंड क्या बात की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ said that 95% of the cases brought before the vacation bench are frivolous, which were taking away judges' time and attention from cases of national importance. यहां पर क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए 95% ऑफ द केसेस क्या आते हैं जो फ्रीवलस होते हैं. फ्रीवलस मतलब नॉट सीरियस, इतने सीरियस है ही नहीं कि उनको एंटरटेन भी किया जाए. कोई किसी का कॉज ऑफ एक्शन कुछ है, किसी का इश्यू कुछ भी है, मतलब इस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में आने लग गए हैं. और जिससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो इतना वैल्यूएबल टाइम है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि बी इट अ सुप्रीम कोर्ट, बी इट अ हाई कोर्ट, बी इट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हर जगह बहुत ही ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग चले हुए हैं. ऐसे सिनेरियो में अगर इस तरह के केसेस आ जाएंगे जो फ्रीवलेस इश्यूज को डील करते हैं, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का और इवन किसी भी कोर्ट का जो इतना वैल्यूएबल टाइम है वो वेस्ट होता है और उनका टाइम और अटेंशन डाइवर्ट होता है जो केसेस नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उनसे. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की कि ऐसे केसेस जो आना, जो एंटरटेन भी नहीं होते, नहीं हो पाते और बल्कि वो टाइम भी कंज्यूम करते हैं कोर्ट का. तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बात की. नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं. इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पेंडेमिक, स्यू मोटो रिट पिटिशन. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू अबाउट द स्यू मोटो थिंग. व्हाट इज स्यू मोटो थिंग? कि इन इट्स ओन मोशन, मैंने कल भी आपको बताया था स्यू मोटो क्या होता है. इन इट्स ओन मोशन कि जब भी अगर किसी भी कोर्ट को, देखिए जब भी कोर्ट को लगता है कि कोई मैटर अगर कंट्री में चल रहा है और उसको लीगल इंटरफेरेंस की जरूरत है, लीगल एक्शन की जरूरत है और उसके खिलाफ कोई ना कंप्लेंट कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या कर सकती है? स्यू मोटो एक्शन कर सकती है, अपने आप से उस मैटर पे एक्शन ले सकती है. तो दीज केसेस, दीज मैटर्स आर कॉल्ड स्यू मोटो मैटर्स. ठीक है, तो यहाँ पर स्यू मोटो रिट पिटिशन आई. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस L. नागेश्वर राव एंड ऑनरेबल जस्टिस S. रविंद्रा भट्ट की जजमेंट. ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है. देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड अ प्राइमा फेसाई ऑब्जर्वेशन दैट सेंटर्स वैक्सीनेशन पॉलिसी विच डज नॉट प्रोवाइड free vaccination for those in age group of 18 to 44 years as arbitrary and irrational. The court directed the union to undertake a fresh review of the vaccination policy in the light of concerns raised by court. देखिए, ये बात हो रही है अब वैक्सीनेशन पॉलिसी की. अब हमें पता है कि वैक्सीनेशन को कैटेगराइज कर दिया गया था, डिफरेंट एज ग्रुप्स में बांट दिया गया था. सबसे पहले जो बुजुर्ग कैटेगरी है उनको वैक्सीनेशन लगाई गई थी. उसके बाद में देखिए बच्चों को तो बहुत बाद में लगी थी. 18 टू 44 ईयर्स के लोगों को जो वैक्सीनेशन लगनी थी तो उसको पेड कर दिया गया था. जो बाकी ग्रुप था, जो एज ग्रुप था, उनको जब लगनी थी तो इट वॉज फ्री और जब 18 टू 44 लगनी थी तो इट वॉज पेड. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए दिस इज कोविड गोइंग ऑन, कोविड चल रहा है और अगर हम कोविड की वेव्स की बात करें तो अब ये भी पता चल चुका है कि कोविड म्यूटेंट क्रिएट करता है और उस म्यूटेंट से अब कोई भी बच नहीं पा रहा है, बी इट एनी एज. मतलब 18 टू 44 एज वाले भी अब उसका शिकार बन रहे हैं. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये वैक्सीनेशन पॉलिसी को एक लिबरलाइज अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा और यहाँ पर यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको थोड़ा फ्रेश रिव्यू कीजिए अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी को. और अगर ये सिर्फ इस एज ग्रुप वालों के लिए पेड है देन इट इज आर्बिट्रेरी एंड इरेशनल. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिस वॉज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट है मनदीप कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट. कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस अनुपिंदर सिंह गरेवाल की जजमेंट है. ऑब्जर्वेशन देखते हैं जजमेंट किस बारे में बात करती है. देखिए, नोटिंग दैट इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इट इज कॉमन टू कास्ट aspersions on the moral character of a woman. The Punjab and Haryana High Court, while granting custody over a 4-year-old child to her mother, recently observed thus.
Even Supreme Court, what has observed Supreme Court, even assuming a woman is or has been in extramarital relationship, the same by itself cannot lead to the conclusion that she would not be a good mother to deny her the custody of her child. देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात की कि देखिए ये बात की कि एक जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ पर बहुत ही कॉमन है कि आप वुमेन पर कोई भी एलिगेशन लगा दें और उसके बाद में तो वुमेन का जो मॉरल करेक्टर है, जो करेक्टर है, उसको खराब माना जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ पर कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया इस बात को, और कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि अगर मान लीजिए मदर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है भी है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि शी इज अ बैड मॉम। ये नहीं कैटेगराइज हो जाता कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो शी इज अ बैड मॉम और अगर नहीं है तो शी इज अ गुड मॉम। इस तरह से कैटेगरी नहीं होती फॉर बीइंग अ गुड मदर। ये बात की गई यहाँ पे। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि हम सिर्फ इस फैक्टर की वजह से उनको कस्टडी देना डिनाई नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे हस्बैंड ने एलिगेशन लगाई थी कि जो लेडी हैं, जो वाइफ हैं, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद द रिलेटिव। बट जब यहाँ पर केस देखा गया तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया गया, देयर वॉज नॉट अ पर्टिकुलर एविडेंस जो इस बात को सिद्ध कर सके, जो प्रूव कर सके इस बात को। तो कोर्ट ने यही बोला कि ऐसी बातें, एलिगेशंस इतनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं अगेंस्ट द वुमेन, ये एकदम से लगाई जा सकती हैं। तो सिर्फ इस पर्पस के रिगार्डिंग हम ऐसा नहीं कर सकते कि वुमेन की कस्टडी, जो बच्चे की कस्टडी है, वो वुमेन को, मदर को ना दे। और यहाँ पर कोर्ट ने जो कस्टडी है 5 ईयर ओल्ड की कस्टडी वाइफ को दे दी गई। एंड शी वॉज वेल एजुकेटेड, शी वॉज अर्निंग गुड, और वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। तो ये सब फैक्टर्स भी कोर्ट ने देखे और उन्होंने कस्टडी यहाँ पर जो चाइल्ड की है वो दे दी गई। लेकिन मेजर बात यही की गई जो हमने अभी डिस्कस किया। राइट, नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस जय श्री ठाकुर की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज रीट्रीटेड दैट द बेल एप्लीकेशन ऑफ जुवेनाइल अंडर सेक्शन 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मस्ट बी डिसाइडेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड इन क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया, सबसे पहले हम सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, उसको ना पढ़े ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए सेक्शन 12 हमारा दिया गया है ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ऑफ जेजे एक्ट भी कहते हैं इसको। ये क्या बात करता है, बेल ऑफ जुवेनाइल के बारे में बात करता है। ठीक है, बेल ऑफ जुवेनाइल के बारे में बात करता है। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि जब भी अंडर सेक्शन 12 एप्लीकेशन आती है बाय द जुवेनाइल तो किन किन फैक्टर्स को देखा जाएगा। तो सबसे मेनली जो फैक्टर होगा वो होगा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा दी जाती है, उसको देखा जाएगा, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को। और अगर इस केस की बात की जाए तो यहाँ पर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या आया, द जुवेनाइल, उनकी एज क्या थी, 16 ईयर्स। उन पे एलिगेशन क्या थी कि उन्होंने मर्डर किया है ऑफ कंप्लेनेंट सन, उन्होंने कंप्लेनेंट सन का मर्डर किया था। तो यहाँ पर, और इन्होंने जो एक्यूज्ड है हमारे, जो जुवेनाइल है हमारे, उन्होंने ये ऑफेंस को मान भी लिया था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जुवेनाइल ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने इस कंटेंशन को, एलिगेशन को मान भी लिया था। लेकिन जब सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई तो कोर्ट ने क्या देखा कि वो रिपोर्ट क्या कह रही है कि ये जो जुवेनाइल है इन्होंने अंडर पीयर प्रेशर ये ऑफेंस किया है। बिकॉज अगर इनका बैकग्राउंड चेक करें तो इनका जो बिहेवियर है वो अपने फादर, मदर, अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन अपने स्कूल में बहुत ही कॉर्डियल है, बहुत ही अच्छा है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो एक गुस्से वाले पर्सन इतने नहीं है। और अगर स्टडीज़ की बात करें वो भी बहुत अच्छी है, वो भी अच्छी चल रही है। बस एक पीयर प्रेशर की वजह से उन्होंने क्या किया है, ये जो ऑफेंस है वो किया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही देखा कि जब बेल, और उन्होंने बेल ग्रांट भी कर दी, और यही देखा कि ये फैक्टर्स देखने चाहिए जब बेल आप बात करते हो। ठीक है, बेल इज द रूल, एंड अगर बेल को डिनाई किया जाता है तो वो एक्सेप्शन मानी जाती है। ये हमारा लॉ बात करता है। ठीक है, विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये तो जुवेनाइल जस्टिस के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अभिषेक कुमार सिंह वर्सेस जी पट्टाइक। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस AM खनविलकर एंड ऑनरेबल जस्टिस BR गवई की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। इन एक्सरसाइजिंग कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन
The primary concern must be whether the acts of commission or omission can be said to be contemptuous conduct of the party who is alleged to have committed default in complying with the directions given in the judgment and order of the court. देखिए यहाँ पर किस बारे में बात की गई है, मेनली कंटेम्प्ट के बारे में बात की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात की गई है. व्हाट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? एक जनरली बेसिक चीज देखी जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि अगर कोर्ट ने कोई भी डायरेक्शंस दी है, कोई भी जजमेंट दी है, कोई भी गाइडलाइन दी है और आप उसको नहीं निभा रहे हो. मतलब इवन मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को कोई गाइडलाइन मेंशन कर दी तो लोअर कोर्ट इसको नहीं मान रही है, या फिर कोर्ट्स ने अगर किसी अथॉरिटी को बोला है आप ये करिए और वो अथॉरिटी नहीं मान रही है, तो एक तरह से इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है. पर यहां पर कोर्ट ने क्या कहा? यहां पर कहा कि देखिए कंडक्ट ऑफ द पार्टी देखना पड़ेगा हु इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस गिवन इन द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. कि यहां पर विलफुल कंडक्ट देखना पड़ेगा, विलफुल कंडक्ट देखना पड़ेगा कि जो भी कंटेम्प्ट कर रहा है कि क्या उसका इंटेंशन है ये कंटेम्प्ट करने का कि नहीं है. यहां पर ये फैक्टर देखना पड़ेगा. और कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा एनालाइज किया, विलफुल वर्ड को बहुत ही ज्यादा एनालाइज किया कि ये तो एक माइंड गेम है. एक तो जो माइंड का स्टेटस होता है उस तरीके से बात होती है विलफुल की, कि हमें इंटेंशन देखना पड़ता है इंसान का कि वो कंटेम्प्ट करना भी चाहता था या फिर नहीं करना चाहता था, एक्सीडेंटली कुछ हो गया है. तो ये यहाँ पे जजमेंट में बात की गई अभिषेक कुमार सिंह वर्सेस जी पटनायक. नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. अगर आपने विनोद दुआ, जर्नलिस्ट है, बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट विनोद दुआ, उनके बारे में, जर्नलिस्ट थे एक्चुअली, तो उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित एंड विनीत सरन की जजमेंट. देखिए ऑब्जर्वेशन, देखिए ये जजमेंट किस बारे में बात करती है. अ सिटीजन हैज अ राइट टू क्रिटिसाइज और कमेंट अपॉन द मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनरीज so long as he does not incite people to violence against the government or with the intention of creating public disorder, the Supreme Court said while quashing सेडिशन केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट द जर्नलिस्ट विनोद दुआ. अब यहाँ पर मेजरली हमें क्या देखना है, व्हाट इज सेडिशन. सबसे पहले तो ये देखना है, देखिए सेडिशन हमारा आता है आईपीसी के अंडर. ठीक है, आईपीसी में हमारा सेडिशन की बात की गई है, इंडियन पिनल कोड में. और सेडिशन क्या होता है कि अगर आप कोई भी वाया वर्ड्स, आप कुछ वर्ड्स कह रहे हो, आप कुछ कंडक्ट कर रहे हो, आपका कोई एक्ट है ऐसा, या फिर इवन आप सिग्नल कर रहे हो जिससे आप लोगों को एक्साइट कर रहे हो. ठीक है, इस बात से एक्साइट कर रहे हो कि आपको गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आप ऐसी बातें कर रहे हो जिससे हमारी जो पब्लिक है वो एक्साइट हो रही है. ठीक है, तो इस तरह का कोई भी एक्शन होगा वो सेडिशन में काउंट किया जाएगा एंड इट इज एन पनिशेबल ऑफेंस. ये हमारे आईपीसी बात करता है. तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट विनोद दुआ है उनके खिलाफ सेडिशन का केस फाइल किया गया. तो कोर्ट ने यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये बात की कि देखिए जो भी गवर्नमेंट की फंक्शनरीज होती हैं, अगर गवर्नमेंट कोई भी रूल्स लेकर आती है, गाइडलाइंस लेकर आती है, तो इट इज ओपन फॉर द जनता के लिए ओपन है कि वो उसको क्रिटिसाइज कर सकती है, उसके ऊपर कमेंट कर सकती है. ऐसा नहीं है कि आप कमेंट ही ना करो उसके ऊपर. ऐसे कैसे बात हुई कि देखिए हर एक पहलू के दो नजरिए होते हैं. ठीक है, किसी को गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक लगती है, किसी को गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक नहीं लगती, तो हर कोई अपना ओपिनियन तो दे सकता है ना कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई ये ठीक नहीं आई. तो इसको हम सेडिशन में काउंट नहीं करेंगे जब तक वो अपनी लिमिट में है. लेकिन अगर वो अपनी लिमिट से बाहर चला जाता है और वो इंसाइट करता है लोगों को, वायलेंस क्रिएट करता है अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो वो सेडिशन माना जाता है. लेकिन सिर्फ एक अगर कोई कमेंट कर रहा है, कोई ओपिनियन अपना दे रहा है रिगार्डिंग और क्रिटिसाइज कर रहा है एक्चुअली गवर्नमेंट की प्रोविजंस को, गाइडलाइंस को, तो उसको हम सेडिशन में काउंट नहीं करेंगे. ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आई और कोर्ट ने यही कहा कि जो जर्नलिस्ट विनोद दुआ है वो अपने लिमिट्स में थे. उन्होंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी थी और क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को. ठीक है, दिस वाज द जजमेंट. नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज प्रिसिला डिसूजा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट एंड कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस HP संदेश. ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ये जजमेंट के इस बारे में बात करती है. द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑब्जर्व that there no fundamental right is conferred on any religion to degrade other religions. While professing any religion, the religious heads
और प्रोफेसिंग बाय एनी पर्सन शुड नॉट डिग्रेड अदर रिलीजन। यहाँ पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये बात की कि अगर आप अपने रिलीजन को मान रहे हो प्रॉपर, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप दूसरे रिलीजन को डिग्रेड करिए, आप ऐसे कमेंट्स पास नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात करें तो क्या हुआ, यहाँ पे देयर वाज अ लेडी, वो क्या करने लग गई, वो कमेंट पास करने लग गई, किसी के घर जाके उन्होंने कमेंट पास किए कि जो हिंदू है, हिंदू में जो भगवत गीता होती है, भगवत गीता एंड कुरान ऑल्सो, ये पीस ऑफ माइंड के बारे में बात नहीं करते, ये पीस ऑफ माइंड इंसान को दे ही नहीं सकते, ये उन्होंने कहा गया। तो यहां पर कोर्ट ने यही कहा कि आप किसी भी रिलीजन को डिग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, बी इट कुरान, बी इट गीता, या फिर अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी दूसरी कम्युनिटी के, किसी दूसरे रिलीजन पर आप कुछ भी ऐसे कमेंट्स करें। कोर्ट ने यहाँ पे सीधा सीधा कहा, और ये कहा कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको अगर फंडामेंटल दे दिया है कि राइट टू स्पीच, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, ये भी फंडामेंटल राइट है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, लेकिन आप दूसरे के रिलीजन को डिग्रेड नहीं कर सकते। कोर्ट का सीधे ये कहना था, कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट, राइट। नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज नॉट द जजमेंट बट ये रूल्स आए थे, ड्राफ्ट रूल्स आए थे। द ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज पब्लिश्ड ड्राफ्ट रूल्स ऑन लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग इन अ बिड टू इनवाइट इनपुट्स एंड सजेशन फॉर स्टेक होल्डर्स ऑन और बिफोर 30 जून 2021। देखिए यहाँ पर बात की गई, ड्राफ्ट निकाला गया, रूल्स निकाले गए किस चीज के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। किसकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, जो भी केसेस हैं, केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ पर रूल निकाले गए थे। और यहाँ पर ये जो था इनवाइट किया गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं, सजेशंस हैं, तो वो आ जाएं बिफोर 30 जून 2021। A key feature of the rules which come nearly 3 years after the Supreme Court approved the concept in live streaming in the Swapnil Tripathi case। देखिए there was a case of Swapnil Tripathi, वहां पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था कि लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है केसेस की। तो उसके बाद में अब ये की फीचर्स, अब इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस आई हैं, और ये गाइडलाइंस क्या है इनके बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रूल 5.2 एन्यूमरेट्स अ लिस्ट ऑफ मैटर्स दैट आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम लाइव स्ट्रीमिंग। ऐसी जो मैटर है 5.2 में सीधे ये बताया कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग में। दैट इज मैट्रिमोनियल मैटर्स, कोई भी मैट्रिमोनियल मैटर्स होंगे उनको नहीं किया जाएगा। केसेस कंसर्निंग सेक्सुअल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग जो हमारा सेक्शन 376 बात करता है, इन सबको इंक्लूड करके जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस होते हैं उनको लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा। केसेस जो जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ऐसे केसेस उनको भी लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा। और पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर जो केसेस आते हैं उनको भी जो लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं लाया जाएगा, ठीक है। और भी कुछ दिए गए थे गाइडलाइंस जिनको नहीं लाया जाएगा इन द लाइव स्ट्रीमिंग, और ये रूल बात करता है 5.2, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए सेक्सुअल ऑफेंसेस, अगर मैट्रिमोनियल केसेस और जेंडर बेस्ड वायलेंस और पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस और भी कुछ थे जिनको लाइव स्ट्रीमिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन केसेस को। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज एज पर रूल 5.3 लाइव स्ट्रीमिंग इन अ सर्टेन केस में बी रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। ये कहा गया कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो उसको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि एंड तक अब ये आनी चाहिए, एंड में जो हमारे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। देखिए केस में तो बहुत कुछ चलता है, केस में तो बहुत बड़ी कार्रवाई होती है, तो जब एंड की बात आएगी, जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की बात आएगी, तभी वो क्या होंगे, लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात की गई यहाँ पर 5.3 में। 5.4 में क्या बात किया गया, कोर्ट मास्टर दैट इज रीडर ऑफ द कोर्ट हैज टू ड्यूली इन्फॉर्म द पार्टीज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। यहाँ पर रीडर को बताना पड़ेगा पार्टीज को कि देखिए ये आपका केस है और ये लाइव स्ट्रीम होने वाला है, इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस प्लीज ये हमें बता दीजिए। ये हमारे रीडर को बताना पड़ेगा पार्टीज को, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा या फिर म्यूट किया जाएगा, ये एज पर रूल 8.1 में बात की गई। जो भी पर्सनल, अब देखिए केसेस चलते हैं उसमें ऑब्वियसली पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में तो बात होती ही है, तो जब भी ये वाला फैक्टर आएगा तो क्या होगा, म्यूट होगा वो चीज या फिर डिलीट कर दी जाएगी वो चीज। और ये बात की कि देखिए कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही होगी, लाइव स्ट्रीम उससे डिले में चल रही होगी फॉर 10 मिनट्स। देखिए लिखा है डिले ऑफ 10 मिनट्स इन लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कट करना होगा
कोई भी ऑल्टरेशन करनी होगी तो वो कर सकती है फॉर कोर्ट। लेकिन अगर बिल्कुल ही प्रॉपर चल रही होगी, नॉर्मल सिनेरियो में चल रही होगी, तो उसमें ये डिलीशन नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा कि डिले होना पड़ेगा, 10 मिनट्स का तो डिले होना पड़ेगा, विच मे बी चेंज एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये चेंज हो सकता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। और यहाँ पर ये कहा गया कि सारे के सारे कोर्ट रूम्स में कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे और अलग अलग एंगल से 5 एंगल्स कही गए कि 5 एंगल से ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, और 3.1 3.2 में क्या कहा गया कि एक प्रॉपर कंट्रोल रूम होगा, डेडिकेटेड रूम होगा, हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा। और वहां पर कौन होगा? वहां पे टेक्निकल और वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट होंगे और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो बैठे होंगे। ठीक है, हमेशा वो चेकआउट करते रहेंगे कि लाइव स्ट्रीम कैसे चल रही है। देखिए, वीडियो और टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी रहेंगे कि कोई टेक्निकलिटी इश्यू तो नहीं आ गया, ये सब चीजें देखेंगे। और ये हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा ये वाला रूम। नेक्स्ट बात की गई, रूल 7.1 एंड 7.2 स्टेट that recording will be archived and may be uploaded wholly or in part on the court's website or other digital platform as directed by the court। कि ये जो लाइव स्ट्रीम होगी इसको अपलोड कर सकते हैं या फिर तो कोर्ट की वेबसाइट पे, या फिर जो भी कोर्ट डायरेक्ट करती है कि आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस रिकॉर्डिंग को पब्लिश कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, उस तरह से ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, दीज वर द रूल्स जो ड्राफ्ट में मेंशन किए गए आफ्टर 3 years ऑफ स्वप्निल त्रिपाठी केस। ठीक है, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात की गई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है ये आपके लिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे बात करते हैं, हमारे इन रूल्स के बारे में बात करते हैं कि जिन केसेस को नहीं लाया जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग में, और अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। सारी की सारी जजमेंट्स जो हमने बात की वो प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। जून 1 जो हमारा जून पार्ट 1 की वीडियो थी वो भी हमने अपलोड की है। दिस वाज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। अच्छे से हमने जो जजमेंट्स है वो अच्छे से कवर की हैं। और ये सेशंस मैं हमेशा कहती हूँ, दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो इनको अच्छे से समझा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट में चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।